इस वीडियो में आपके लिए एक बड़े काम की बात मैं लेकर आया हूँ और ये बड़े काम की बात है आपकी सेहत से जुड़ी हुई और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर अपनी एक्सरे की फाइल्स और तमाम जो उनके हेल्थ के प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस या जो तमाम कागजात होते हैं वो रखकर कहीं भूल जाते हैं या उन्हें कैरी नहीं कर पाते या वो खो जाते हैं। तो आपके लिए प्रधानमंत्री एक यूनिक हेल्थ कार्ड लेकर आए हैं। जी हाँ, इसकी घोषणा 15 अगस्त को की गई थी और अब ये कार्ड बनने लगेगा। क्या है ये कार्ड, मैं आपको बताता हूँ। ये जो यूनिक हेल्थ कार्ड अगर आपका बन जाता है तो ये आपके डॉक्टर और आप दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे मरीज़ों को तो डॉक्टर को दिखाने के लिए जो पहले मेडिकल फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, जो अक्सर आप कहीं रख कर भूल जाते हैं या कुछ कागज़ मिस हो जाते हैं, ये यूनिक हेल्थ आईडी देखकर आपकी बीमारियों का पूरा डेटा डॉक्टर को पता चल जाएगा। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलेगा और इसके आधार पर ही आपका आगे का इलाज किया जाएगा। यानी इस कार्ड में सब कुछ होगा। आपको क्या बीमारी है, आप कौन सी दवा लेते रहे हैं, आपने किन डॉक्टर्स को दिखाया है, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, और उसी के आधार पर तय होगा कि आपको आगे किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। और इस यूनिक हेल्थ कार्ड के ज़रिए ही पता चल सकेगा कि आयुष्मान भारत के तहत, जो आयुष्मान भारत योजना है, उसी के तहत इस डिजिटल कार्ड को लॉन्च किया जा रहा है और इस योजना के तहत मरीज़ को इलाज की सुविधाओं का लाभ मिलता रहा है या नहीं, ये भी इसी कार्ड से देखा जाएगा। इस हेल्थ कार्ड से ये भी पता चल सकेगा कि मरीज़ को स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा है या नहीं मिला है। जिस व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनेगी उससे उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी लिंक्ड होगा। इसी की मदद से यूनिक हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से एक हेल्थ अथॉरिटी बनाई जाएगी जो व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित हर तरह का डेटा जुटाएगी। मसलन कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, कुछ को हाई बीपी होता है, कुछ को और कोई इश्यूज़ होते हैं, वो सारे इसमें रहेंगे। अब ये हेल्थ आईडी बनेगा कैसे? ये हेल्थ आईडी बनेगा सार्वजनिक अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्री के ज़रिए बन पाएगा। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे वो किसी भी व्यक्ति का हेल्थ कार्ड बना पाएंगे और आप खुद से भी अपनी हेल्थ आईडी बना सकते हैं। इसके लिए आपको जिस लिंक पर जाना है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ और ऐसे आपको बता भी देता हूँ। वो लिंक है healthid.ndhm.gov.in/register। इस पर जाकर आप खुद को रजिस्टर भी करा सकते हैं और ये जो वेबसाइट है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर रहा हूँ ताकि आप एक क्लिक करते ही यहाँ खुद को रजिस्टर कर पाएँ। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के कुछ चाहने वाले भी हैं, कुछ विरोधी भी हैं। मैं खुद को उस गिनती में हमेशा रखना चाहता हूँ जहाँ पर मैं मुद्दों पर समर्थन करता हूं और मुद्दों पर ही अपनी बात रखता हूं। तो ये जो प्रयास है ये वाकई सराहनीय है, इसकी ज़रूरत थी। 130 करोड़ की आबादी में बहुत से लोग हैं जो कई बार अपने हेल्थ डेटा को खो देते हैं और फिर दिक्कत बढ़ जाती है। इस तरीके का अगर हेल्थ आईडी आता है तो निश्चित तौर पर सभी को इसका लाभ मिलेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को और अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार हो गया है और इस तरीके के कार्ड्स भी बनेंगे, एक आईडी बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है ये कार्ड पूरी तरह से डिजिटल होगा और दिखने में आधार कार्ड जैसा ही दिखेगा। जिस तरह से नंबर पड़ा होता है, आधार आईडी में नंबर पड़ा होता है, उसी तरीके से हेल्थ आईडी होगा और इसको एक ऐसे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जिसकी वजह से कहीं भी आप जाएं इलाज के लिए आपका सारा डेटा डॉक्टर देख पाएंगे। अब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से डिजिटल प्रभाव बढ़ा है हमारे समाज में, ऐसे में ये एक सबसे बड़ी ज़रूरत के तौर पर देखा जा रहा था क्योंकि आखिर में हम जो भी काम करते हैं करते अपनी हेल्थ के लिए हैं और अगर हमारी हेल्थ का पूरा डेटा डिजिटली अवेलेबल हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं मुझे बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।